छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर और जानकारी, जहां पर ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को समन भेजा है। ईडी ने चैतन्य बघेल को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। शराब घोटाले में 2161 करोड़ की हेराफेरी का मामला सामने आया है। ईडी ने इस बात का खुलासा किया है। ईडी ने कहा है कि शराब घोटाले में 2161 करोड़ की हेराफेरी का आरोप चैतन्य बघेल पर लगाया गया है। तो बड़ी खबर और जानकारी छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, जिसमें चैतन्य बघेल पर आरोप लगाया गया है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले में 2161 करोड़ की हेराफेरी की है। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश जी, ये बताएं कि कल छापेमारी हुई और भूपेश बघेल के घर से छापेमारी में क्या क्या मिला, इसके साथ ही ईडी की कार्रवाई अब तक कहां तक पहुंची है? तो चलिए योगेश जी से हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इस दरमियान आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम ने छापा मारा था। घर के कैश जब्त करने के बाद नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई थी। इसी के साथ इस बीच छापेमारी से जब ईडी की टीम लौट रही थी तो उन पर हमला भी किया गया। बताया जा रहा है कि टीम जैसे ही उनके घर से बाहर निकली, अचानक लोगों ने कार पर पत्थरबाजी की और बहुत ही मुश्किल से वहां पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा और तब जाकर ईडी की टीम उनके घर के बाहर से निकल पाई है। इसी के साथ आपको बता दें, ईडी ने चैतन्य बघेल को पूछताछ के लिए आज दफ्तर बुलाया है। आज ईडी ने चैतन्य बघेल से तमाम मुद्दों पर प्रश्न करेगी। इसी के साथ आपको बता दें, छापेमारी जो है वो ईडी की ये छापेमारी वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर किया गया है। उधर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की कार्रवाई पर लगातार जो है, और चलिए एक बार फिर योगेश जी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेश जी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही हो तो आप बताएं कि अब तक ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इन दिनों छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र जारी है और आज विधानसभा सत्र का 11वां दिन है। एक तरफ विधानसभा के भीतर राज्य के मुद्दों को लेकर के लगातार जो विधायक हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कल दिन भर देखा गया कि सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ चली। और अगर कल दिन भर की बातों की बात करें तो जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से लगातार विधानसभा के भीतर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया, बहिर्गमन लगातार वो करते रहे। और उसके बाद कल देर शाम जो ईडी की टीम है वो आखिरकार भूपेश बघेल के घर से बाहर निकलती है। और हालांकि ईडी के द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में यदि हम 2018 से लेकर के 2023 के दरमियान की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में थी और कांग्रेस सरकार पर चाहे वो शराब घोटाले के मामले की बात हो, चाहे पीएससी में जिस तरह से कई तरह की अनियमितताओं की बात हो, या फिर उसके अलावा कोल स्कैम की बात हो या महादेव सट्टा ऐप की बात हो, कई घोटालों के मामले का संगीन आरोप भूपेश बघेल और उनके लोगों पर लगा था। आपको बता दूं, राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि राज्य के मुख्यमंत्री के उप सचिव जो हैं सौम्या चौरसिया, वो बकायदा जेल के भीतर हैं। कई आईएएस अधिकारी फिलहाल जेल के भीतर हैं। तो इस मामले को लेकर शुरू से ये भाजपा का दावा भी था कि जैसे ही छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीतती है तो यहाँ पर करप्शन के जो पुराने मामले रहे हैं उन मामलों पर कार्रवाई होगी। और इसीलिए यह कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि हो सकता है ईडी कुछ स्टेटमेंट साझा कर दे और उसके बाद से कई चौंकाने वाले खुलासे जो है सामने आए। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिस तरह की राजनीतिक एक बिसात लगातार देखी जा रही है उससे ये माना जा रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक इस मामले की गूंज सुनाई देगी। और आज कांग्रेस बाकायदे इस मामले को लेकर के रायपुर में बड़ा प्रदर्शन भी करने वाली है। जी, कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है कि जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर से छापेमारी के बाद बाहर निकल रही थी तो उस पर पत्थरबाजी भी की गई।
बिल्कुल देखिए, कल सुबह से ही जैसे ही भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की टीम दाखिल हुई थी, उसके बाद से जो समर्थक थे वो भूपेश बघेल के जो मकान थे उसको घेर कर बाहर बैठे हुए थे। और इस दौरान जो ईडी के अधिकारी जब भी निकल रहे थे तो उनके खिलाफ लगातार वहाँ पे नारेबाजी की जा रही थी। और ये माना जा रहा था कि जिस तरह से जो भीड़ थी वो बढ़ता लगातार नजर आ सकता है। कल हमने देखा कि जैसे ही विधायकों ने पहले सदन के भीतर यहाँ पर हंगामा किया, लगातार वॉकआउट यहाँ पे कांग्रेस के विधायक करते रहे और उसके बाद सभी विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीधे यहाँ से भिलाई पहुंचते हैं भूपेश बघेल के घर। तो इस दौरान भी जो स्थानीय कार्यकर्ता थे वो वहां पर लगातार हुज्जत जो है वो करते नजर आ रहे थे। कई बार ईडी के जो अफसरों की गाड़ियां थी उस पर चढ़ते नजर आ रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि जिस तरह से जांच में जो सहयोग की बात लगातार सामने आती है वो वहां पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर के दूसरी ओर जैसे ही कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया के सामने पहुंचते हैं तो उनका यह कहना रहता है कि मैंने पूरी तरह से कोऑपरेट किया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी